बहुत मेहनत की थी और अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी लिटरली। मैं ऐसी हूँ, मुझे अपना हस्बैंड का अटेंशन पूरा चाहिए और जब वो गया तो वो बहुत क्विक था सबसे दोस्ती करने में और शायद मैं नहीं हूँ, मुझे टाइम लगता है। तो मुझे लगता था कहाँ चला गया यार मेरा पति, अचानक से गायब हो गया। और मैं हमेशा मेरे झगड़ा ही इसी बात पे था कि तू मेरे साथ बैठ, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। मैं ऐसी हूँ कि मुझे अपना इंसान चाहिए कोई मेरे पास, और विक्की मेरा इकलौता वहाँ पर इंसान था और वो इतना फ्रेंडली है सबसे कि वो सबसे जा जाके अपना गेम सेट करने में, अपनी बातें करने में, मस्ती करने में लगा और मैं इतनी ओपन हो नहीं पाई थी। तो मुझे लग रहा था तू क्यों कर रहा है ये सब, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो तो एक आई एम पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई रिलेशनशिप। मैं अपने रिलेशनशिप को चाहे कुछ भी हो सिचुएशन हो, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई रिलेशनशिप इन एनी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कोई कंटेस्टेंट ऐसा बोलते कि अंकिता जी टॉप 5 में थे, मैं सरप्राइज था। बट आप रिलेशन, अभिषेक नहीं बोला है ना, आप रिलेशन को इतना इम्पोर्टेंट देते हो और सामने वाले ऐसा बोलते तो तब क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है ये इमैच्योरिटी है। किसी के बोलने ना बोलने से मैं नॉन डिजर्विंग तो नहीं होती और मुझे पता है कि उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी जर्नी कैसे पास की है। तो आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेज है अभी अभिषेक के करियर की भी एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जैसी मैं हूँ ना अपने पति के लिए पॉजिटिव, वैसे उसकी मम्मी भी है उसके लिए पॉजिटिव। अंकिता जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे टॉप 3 फिक्स थे। ओके। अभिषेक, मुनावर एंड यू। एंड इस तरह से मैंने मनारा को देखा तो मैं काफ़ी पर्सनली काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ आपको टॉप 3 में ना देख के। आपको जब पता चला तो तब आपके मन में क्या रिएक्शन था? मुझे भी ऐसा थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट करते हो, हर कोई जो वहाँ खड़ा है वो यही एक्सपेक्ट करता है एक्चुअली। बट हाँ, आपके लिए जो सपोर्टर्स है बाहर, जो वो आपसे जब आप ये बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये कहने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग जब ये चीज़ आकर बोलते हो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा शॉकिंग था। लेकिन एट दी एंड जब आप उस घर से निकलते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप इतने दिन से वहाँ बंद हो रहे हो और एक केज में रह रहे हो। एक सुंदर सा केज होता है जिसमें आपको रखा जाता है। तो जैसे मैं बाहर आई, मैंने एक बहुत अच्छा, मैं सबको बोल रही हूँ ये चीज़, लेकिन एक्चुअली ये सच है कि मैंने एक स्काई देखा और मुझे इतनी खुशी मिली, मुझे लगा फाइनली आई एम आउट ऑफ इट। बट येस, हारने का दुख ऑफ कोर्स होता है, लेकिन एट दी एंड कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि कंपटीशन है और कोई 1 नंबर आएगा, कोई 2 नंबर आएगा, कोई 3rd नंबर आएगा और कोई 4th आएगा। तो आई थिंक मेरे लिए वो लिखा हुआ था कि मैं 4थे नंबर पर आऊँ और मैं आई और मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी और अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी लिटरली। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया मेरी लाइफ में कि मैं बहुत बड़ा कुछ हार गई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट थोड़ा ऐसा होता है कि आप शॉक्ड होते हो क्योंकि आपको पता है कि बाहर आपके इतने सारे लोग हैं जो आपसे इतनी सारी उम्मीद लगा कर बैठे हैं और जो चाहते हैं आपको जीतना देख, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन इन सब के बाद भी जब आप स्टेज पर आते हो और सलमान सर आपको ये बोलते हैं कि यू आर द विनर फॉर मी, आई थिंक दैट इज इट। वो जब बोल देते हैं तो मतलब वो तो सच्ची बात होगी, राइट? अगर सलमान सर, क्योंकि वो भी हमारे साथ उस जर्नी का पार्ट रहे हैं और उस जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं, तो जब उन्होंने भी वो जर्नी देखी है और उन्हें भी वो रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरे लिए यू आर द विनर, तो खत्म हो जाता है। कई हद तक आपकी और लास्ट ईयर प्रियंका चौधरी की जर्नी सिमिलर रही। उनको भी सलमान खान सर ने बोला था कि आप ही विनर हो, आपको, क्योंकि उन्होंने टॉप 2 में नहीं आया और आप टॉप 3 में नहीं आए, वो काफी डिसअपॉइंट था। तभी भी मैं फाइनल के अंदर ही था, तभी भी मीडिया का वही रिएक्शन था और इस बार भी वही रिएक्शन था। यही लगता है कि लोगों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। हार जीत होती है, ऑफ कोर्स जो जीता है उन्हें बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन आप जब नहीं जीतते हो और आपको फिर आप जैसे लोग मिलते हैं और फिर वो जब भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई सवाल मैं सिमिलर पूछने वाला जो मैंने विक्की भैया से भी पूछे थे कुछ दिन पहले। सबसे पहला सवाल, जो पहला हफ्ता था जो मैंने फोकस किया, तो पहले 2 या नहीं पहले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कई बार आपने कहा कि विक्की जी आप मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हाँ। आप ये रूम में रहते थे मन के, तो वो दिल के रूम में रहते थे। हाँ। उधर दोस्ती करते थे। हाँ। तभी आपके मन में क्या चलता रहता यार था? मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं और विक्की कभी इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ रहे नहीं है। 17 लोगों के साथ अलग रहना, और मैं ऐसी हूँ, मुझे अपना हस्बैंड का अटेंशन पूरा चाहिए और जब वो गया
तो वो बहुत क्विक था सबसे दोस्ती करने में, और शायद मैं नहीं हूँ, मुझे टाइम लगता है। तो मुझे लगता था कहाँ चला गया यार मेरा पति, अचानक से गायब हो गया। और मैं हमेशा मेरे झगड़ा ही इसी बात पे था कि तू मेरे साथ बैठ, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। बट एट द एंड फिर मैंने भी खुद ही चीज़ रियलाइज़ की कि एक गेम है, आपको सबके साथ जेल होना पड़ेगा, आपको सबके साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा। बट बेचारे विकी पे मैंने बहुत अत्याचार कर दिया, मुझे भी लगा। कभी ऐसा लगा सबसे ज्यादा कि अरे आगे ज्यादा एपिसोड देखने के बाद लगा मुझे तब तक घर पे भी एहसास नहीं था। मुझे लगता है जब आप आते हो बाहर और आप कोई चीज देखते हो, स्टार्टिंग के फ्यू एपिसोड मुझे ऐसा लगा यार मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ चीजों पे, बट उस घर में ना सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हो गई हूँ। कैमरास चेक किया आपने? हाँ, कैमरास चेक किया आपने? बोला था तो जोक था। नहीं, बट मुझे लगता है कि उस घर में ना मैं ऐसी हूँ कि मुझे अपना इंसान चाहिए कोई मेरे पास, और विक्की मेरा इकलौता वहां पर इंसान था। और वो इतना फ्रेंडली है सबसे कि वो सबसे जा के अपना गेम सेट करने में, अपनी बातें करने में, मस्ती करने में लगा। और मैं इतनी ओपन हो नहीं पाई थी, तो मुझे लग रहा तू क्यों कर रहा है ये सब, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो तो एक वो वाला चीज था। और ऑफ कोर्स मेरा हस्बैंड है तो मुझे हमेशा उसका अटेंशन चाहिए होता है। तो यू आर मोर पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशन। मैंने जितने भी नोटिस किया है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, बिग बॉस की जर्नी हो जाए, या फिर जितने भी इंटरव्यूज मैंने लास्ट 2-3 दिन से देख रहा था, यू आर मोर possessive about relationship. I am possessive and at the same time I'm very protective about my relationship. मैं अपने relationship को चाहे कुछ भी हो situation हो, I want to protect my relationship in any case. मुनावर की जीत पे क्या लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। टॉप 2 जब थे तब ऐसा लग रहा था कि मुनावर वन साइड विनर है, ऐसा लग रहा था आपको? मुनावर के फॉलोअर्स बहुत रहे हैं, उनका प्यार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों का प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जब अभिषेक और मुन्ना खड़े थे तो आई एम डेफिनेटली आई वाज श्योर, बट कहीं ना कहीं अभिषेक का भी लग रहा था क्योंकि अभिषेक ने भी बहुत मेहनत की है इस शो में और उसने अपने फॉलोअर्स गेन किए उस शो में आके तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद अभिषेक भी जीत सकता है। लेकिन दोनों में से मुन्ना मेरा बहुत करीब रहा है, हमेशा मेरा एक दोस्त रहा है, तो उसके जीतने पर डेफिनेटली बहुत खुशी हुई। लेकिन अभिषेक भी जीता एट द सेम टाइम, तो मुझे सच में लगता कि यार कहीं ना कहीं उसने एक बहुत सच्चाई से गेम खेली थी, मुझे एक फीलिंग थी और एक उसकी आंखों में सच्चाई दिखती थी मुझे, तो वो भी जीता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा बोलते हो, बट मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कोई कंटेस्टेंट ऐसा बोलते कि अंकिता जी टॉप 5 में थे, मैं सरप्राइज था। बट आप रिलेशन, अभिषेक नहीं बोला है ना, आप रिलेशन को इतना इम्पोर्टेंट देते हो और सामने वाले ऐसा बोलते तो तब क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है ये इमेच्योरिटी है और आप नए आप जब बनते हो कुछ तो एक होता है यार, उसको लग रहा होगा कि उसको नहीं लगी होंगी मैं डिजर्विंग, एंड इट्स ओके। किसी के बोलने ना बोलने से मैं नॉन डिजर्विंग तो नहीं होती, और मुझे पता है कि उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी जर्नी कैसे पास की है। तो आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेज है अभी अभिषेक के करियर की भी, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि कुछ है नहीं मुझे। घर के अंदर विक्की एंड अंकिता जी गए थे, बट पॉपुलर विक्की की मम्मी ज्यादा हुई, देखिए। एंड एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो छत्तीसगढ़ी मॉम रहते ना, वो काफी पॉजिटिव होते अपने बेटे के लिए। मेरी मॉम भी छत्तीसगढ़ से, तो इसके लिए मुझे पता है। आपने इंटरव्यूज देखे रहेंगे उनके, जितने भी बाहर इंटरव्यूज? मैंने बाहर आके कोई इंटरव्यूज नहीं देखे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जैसी मैं हूं ना अपने पति के लिए पॉजिटिव, वैसे उसकी मम्मी भी है उसके लिए पॉजिटिव, सो इट्स ओके। ये चीजें होती रहती है। उनको शायद विक्की को उन्होंने पहली बार रोते हुए देखा और उनको नहीं अच्छा लगा होगा, तो उनके अंदर से वो चीज निकल गई। ऐसा भी हो सकता है कि विक्की भैया एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड से नहीं है, वो बिजनेसमैन है। हाँ, तो पहली बार जब वो टीवी पर आया और उनको और मम्मी पापा हमारे साथ रहे नहीं है इतना, तो शायद उनको हमारी बॉन्ड इतनी अच्छे से पता भी नहीं है। तो मुझे ना उनसे कोई सवाल पूछना था ना उनको, वो मुझसे कुछ आंसर एक्सपेक्ट करती थी। तो इट्स ऑल सॉर्टेड, इट्स ऑल खत्म हो जाती है बातें। जो बिग बॉस में हुआ वहीं छोड़कर अगर हम आगे बढ़ जाए तो ज्यादा